नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लौंग के टोटके से आपका सोया हुआ भाग्य कैसे जाग उठेगा। कहने का मतलब यह है कि लौंग का कुछ ऐसा उपाय है जिससे आप करोगे तो आपका जो उठा हुआ किस्मत है वह जाग जाएगा। वैसे तो इस दिनों नवरात्रि का समय चल रहा है। अगर इस दिनों आप इस लौंग का उपाय करोगे तो घर में ज्यादा सुख समृद्धि आएगा और साथ में आपको तरह तरह के खुशियां प्रसन्नता भी आएगी। समझे। वैसे तो लौंग का टोटका और साथ में कपूर का टोटका ये सब जो है ना काफी उपयोगी माना गया है और इसमें आपको विशेष आपको कृपा इससे प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आपको मैं इस टोटके बताने से पहले आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ इसे लाइक भी कर दें। तो इस लौंग के टोटके में मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ज्योतिषीय उपाय। तो ठीक है। तो इस ज्योतिषीय उपाय में आप क्या करो कि सबसे पहले कि अगर आपको राहु और केतु ये परेशान कर रहे हैं तो राहु और केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आप क्या करें कि इस लौंग का टोटका करें। इससे आपका प्रभाव कम हो जाएगा। तो नवरात्रि के दिन आप हर दिन क्या करें, एक लौंग का दान करें और शिवलिंग पे जाकर लौंग को अर्पित करें यानी कि चढ़ाए। इससे क्या होगा कि आपके घर में खुशहाली आएगी और इससे सारे पूरे प्रभाव भी खत्म हो जाएंगे। एक उपाय और है कि अगर आपके घर में क्लेश हो रहे हो या क्लेश से आप परेशान हो या तरह तरह की समस्याएं आ रही हो तो आप क्या करें, एक पीले कपड़े में और उस पीले कपड़े में एक जोड़ा लौंग यानी कि 2 लौंग उसमें रखें और उस एक जोड़े लौंग को बांधकर घर के किसी कोने में आप इसे टांग दें। अगर आप घर के किसी कोने में टांग दोगे तो इससे क्या होगा कि घर में होने वाली लड़ाई झगड़े भी दूर हो जाएगी और साथ में लौंग को अगर आप इसे तिजोरी में रखते हो तो आपको धन की यानी कि पैसे की कमी नहीं होगी। अब लौंग से आप एक उपाय और कर सकते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और काम में बार बार आपको असफलता मिल रही है, वह काम पूरा नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें कि हनुमान जी की मूर्ति के सामने एक चमेली का तेल जलाएं, ठीक है, या चमेली का दीपक जलाएं और इस दीपक में 2 लौंग डाल दें और फिर 2 लौंग डालने के बाद आप एक हनुमान चालीसा पढ़े या दुर्गा चालीसा पढ़े। और इसको करने से आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वह काम पूरे हो जाएंगे। और एक है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आप अगर आर्थिक तंगी से प्रभावित हो तो आप क्या करें कि या के घर में पैसे नहीं टिकते हो तो आप क्या करें कि गुलाब का फूल ले, ठीक है, और गुलाब के फूल के साथ साथ उसमें 2 लौंग रखे और इस 2 लौंग को लेकर और गुलाब के फूल को लेकर एक लाल कपड़े में क्या करें कि रखे और उस लाल कपड़े में क्या करें 5 कौड़िया भी रखे और इसको रखने के बाद आप माता रानी के पास जाकर इसे उनके सामने रखें और उन्हें पैसे या धन के लिए आप है ना वो मनोकामनाएं कहें और फिर उस पोटली को आप क्या करें कि जाकर तिजोरी स्थान पे रखें। ऐसा करने से क्या होगा कि माता रानी की कृपा आप पे बनी रहेगी यानी कि माँ लक्ष्मी आप पे प्रसन्न हो जाएंगी और आप पे धन का आगमन हो जाएगा यानी कि आपके घर में पैसा आने लगेगा। और इसके साथ साथ एक और ये भी है कि एक पीले कपड़े में अगर आप एक जोड़ा लौंग रखते हैं और उसमें 5 इलायची रखते हैं और 5 इलायची के साथ साथ 5 उसमें सुपारी रखती है और 5 सुपारी रखने के बाद इन सभी के चीज़ों को क्या करें कि पूज्य स्थल पे
डांग दे, पूजे स्थान के पास रखे, ठीक है। और पूजे स्थान पर रखने के बाद इसे क्या करें कि अगले दिन जब सुबह उठे तो सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद, स्नान करने के बाद, यानी शुद्ध होने के बाद इसे निकाल कर, इसे लेकर तिजोरी में रख दे। तिजोरी में रखने से क्या होगा कि आपके तिजोरी से सुख समृद्धि की वृद्धि हो जाएगी और आर्थिक स्थिति भी आपका मजबूत हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको बहुत दिनों से मनचाही नौकरी नहीं मिल रही हो या आप परेशान हो, ठीक है, तो इन दिनों क्या करें, मतलब नवरात्रि के दिन स्पेशल अगर आप करते हो कि अपने सिर के ऊपर से 7 लौंग का जो जूड़ा होता है उसको उतार के माँ दुर्गा के पास या माँ दुर्गा के चरणों में डाल दें। और दुर्गा के पास डालने के बाद क्या होगा कि आपके नौकरी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वह दूर हो जाएंगी और दूर होने के साथ साथ आपको मन चाहा नौकरी भी आपको मिलेगी। अब इस समय माँ दुर्गा का तो नवरात्रि चल ही रहा है, तो आप क्या करें कि अपने घर में कपूर और लौंग, कपूर और लौंग इस दोनों को जलाकर और क्या करें, धुआं करें। धुआं करने के बाद ये पूरे घरों में आप घुमाएं, यानी सभी घरों में इसे एक बार घुमाएं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, यानी पॉजिटिव एनर्जी की बढ़ोतरी होगी और नेगेटिव एनर्जी आपकी खत्म होगी और साथ में ये शांति को भी बढ़ावा देती है। और अगर आप इसे ज़्यादा इफेक्टिव करना चाहते हो तो आप सुबह शाम इसे करें। इसे करने से आपके घर में नकारात्मकता खत्म हो जाएगी और आपके घर में खुशी आएगी। यदि आपके घर में कोई सदस्य बीमार रहता है हमेशा या घर में हमेशा लड़ाई होते रहता है तो क्या करे कि किसी तवे पे 6 से 7 लौंग को जला दे और जलाने के बाद घर के किसी कोने में रख दे, ठीक है। अगर घर के कोने में रख देगा तो आप देखेंगे कि अगर ऐसा करने से आप में, आपके घरों में, आपके आसपास फर्क नजर आने लगेगा, यानी कि आपके आसपास जो है परिवर्तन कुछ नजर आने लगेगा। तो ये सब कुछ दोस्तों मैं आपको लौंग के बारे में बता रहा हूँ कि लौंग का से आप क्या उपाय कर सकते हैं। और एक है कि अगर आप माता रानी को पूजा में लौंग अर्पित करते हैं और माता रानी को लौंग अर्पित करने के बाद क्या करें कि कपूर की आरती करते हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी हर दुख तकलीफ का नाश हो जाता है, ठीक है। और आपके खुशी खुशी आपकी जीवन क्या होगा कि व्यतीत होगी, यानी कि गुजरेगी। तो आप ऐसा करके अपने मनोकामना को पूरा करने के लिए ये सब उपाय आप जरूर करें, है ना। अगर आप क्या करें कि एक और उपाय बताता हूँ कि शिव मंदिर में क्या करें कि इस समय यानी नवरात्रि के समय खासकर झाड़ू लगाएं, साफ करें और शिवलिंग पे पंचामृत जो होता है, पंचामृत होता है 5 चीज, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इससे शिव जी का अभिषेक करें। और इसके करने के बाद आप क्या करें, उन पे शुद्ध जल का स्नान करवाएं और शुद्ध जल का स्नान करवाने के बाद शिव जी को क्या करें, आरती करें, ठीक है। और ये करने के बाद आप ऐसो लकड़ी का जो होता है उस पर हवन करें और जो कि आम की लकड़ी हो, और हवन जो करे उसमें 108 बार घी की आहुति दे और मंत्र पढ़े ओम नमः शिवाय। ऐसा करके आप कम से कम रोज ये 40 दिनों तक करें और 5 माला करें। ऐसा मान्यता है कि अगर आप ये करते हो तो शिव जी आपकी तमाम परेशानियों को हर लेंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको इस लौंग के बारे में बताया कि लौंग के टोटके से जाग उठेगा सोया भाग्य। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।